वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल न्यू डिजाइनर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन में रहने वाला है एक और सेशन जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटोनियो कोस्टा एंटोनियो कोस्टा जो है फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया। सोशलिस्ट पार्टी को संसद के 230 सीटों में से 117 सीट मिली है। कड़ी दौर की भविष्यवाणी के बावजूद मुख्य विपक्षी केंद्र दक्षिणपंथी एपीएसडी पार्टी को 27.8% से 71 सीट मिली। एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं, लेकिन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली ह्वेसांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जगंग प्रांत क्षेत्र से अपनी ह्वेसोंग 12 मध्यवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया सफलतापूर्वक। यह 2017 के बाद से देश द्वारा किया गया पहला परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण था। ह्वेसोंग 12 अनुमानित सीमा 4500 किलोमीटर 2800 मील है। मध्यम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल सहित उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला हमारे लिए एक सीधा और गंभीर खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती है। 2022 में लॉन्च का सिलसिला इस क्षेत्र में नाजुक समय पर आता है, जिसमें किम का एकमात्र प्रमुख सहयोगी चीन अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है और दक्षिण कोरिया मार्च में राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। आज राज्य सरकार की अगर बातें करते हैं, राज्य समाचार से रिलेटेड हैं, तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण। सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के म्युनिसिपल पार्क में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। पार्क में दाताओं की मदद से स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मूर्तियां लगाई है। श्रीकाकुलम शहर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर स्मृति वनम के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीकाकुलम, जिसे चिकाकोल भी कहा जाता है, एपी में आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्व जिला मंदिर पर्यटन के लिए जाना जाता है। श्रीकाकुलम नगर निगम आयुक्त ओबुलेस ने पार्क विकास का जायजा लेने के बाद निगम कोष से पार्क सौंदर्यीकरण के लिए 4.60 लाख रुपए मंजूरी किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है विशाखापट्टनम है, जो कि कार्यकारी राजधानी है। अमरावती जो है विधायक राजधानी है और न्यायिक मतलब तीनों अलग अलग राजधानी है। न्याय के लिए कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। पंजाब के चुनाव अधिकारी कार्यकालय ने अपनी चुनावी शुभंकर सेरा यानी लाइन का अनावरण किया, इसका उद्देश्य 20 फरवरी 2022 को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। शुभंकर सेरा एक शेर का चित्रण है। यह पंजाब के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसे भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप परियोजना के तहत बढ़ावा दिया जाता है। स्वीप की परियोजना 2009 में मतदाता भी शिक्षा के लिए ईसीआई के प्रमुख ईसीआई मतलब भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। भारत का पहला भू वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल उद्यान, जो कि पार्क कहते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से 1928 में विलियम हेनरी सलीवैन
ने इस क्षेत्र से एक डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को ने लम्हेदा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। लमेटा फॉर्मेशन को इंफ्राट्रेपियन बेड भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाने वाले तलछटी भूगर्भीय संरचना और डेकन ट्रैप से जुड़ा हुआ है। यह मस्ट्रीचियन युग का है। यह डायनासोर के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है मंगू भाई सिंह पटेल हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल जेवी रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल जेवी रेड्डी को रक्षा खुफिया यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो का स्थान लेंगे। यानी इनसे पहले जो है KGS ढिल्लो थे। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो भारतीय सेना में अपने 39 साल के कैरियर के दौरान विभिन्न रणनीतिक पदों पर सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए। रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक संगठन के प्रमुख हैं और रक्षा मंत्री और रक्षा स्टाफ के प्रमुख के खुफिया सलाहकारों में से हैं। महानिदेशक का पद 3 सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर होता है। DI के पहले महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर थे, जो भारतीय सेना के मशीनीकृत बलों के पूर्व महानिदेशक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अगले महीने से शुरू होने वाले पूर्णकालिक कार्य का हवाला देते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। वह कंपनी के बोर्ड के सदस्य थे। पूर्व राज्यपाल ने यह भी पुष्टि की कि इस्तीफा के लिए उनकी नई परियोजना के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था। पटेल को हाल ही में बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 1 फरवरी से प्रभावी है। RBI के 24वें गवर्नर के रूप में पटेल ने रघुराम राजन का स्थान लिया था। 2016 से 2018 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वह मौद्रिक नीति के प्रभारी RBI के डिप्टी गवर्नर थे। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए SBI ने टाटा पावर के साथ समझौता किया। भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक संपत्ति केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम, एक टाटा पावर कंपनी है, के साथ सहयोग किया है। सेल को मुंबई के बैलाड एस्टेट में स्थापित किया गया। सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा भारत भर से सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों की संसाधित करेगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 1 मेगावाट तक होगी। ऋण आवेदकों में व्यावसायिक स्थानों के साथ साथ घर भी शामिल होंगे। बैंक का उद्देश्य सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण आवेदकों को डिजिटल और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए एक संपूर्ण मंच प्रदान करना है। इस डिजिटल पहल के साथ SBI और परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर एक संपूर्ण समाधान पेश करेगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड की स्थापना 1989 में किया गया था। HPCL ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया। HPCL ने अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा, HPCL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ने अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार दैनिक आवश्यकता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए हैप्पी शॉप ब्रांड नाम के तहत अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके गैर ईंधन खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। पहला रिटेल स्टोर जो है HPCL का सितंबर 2021 में मुंबई में नेपियन सी रोड स्थित कंपनी के रिटेल आउटलेट में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा HPCL ने मदुरई में ऑनलाइन स्टोर खोलकर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन प्रारूप में लॉन्च किया है। HPCL देश भर में अपने रिटेल आउटलेट्स पर पानी @क्लब HP के नाम से ब्रांडेड पैकेज्ड पेयजल की मार्केटिंग भी कर रही है। HPCL का मुख्यालय जो है हमारा मुंबई में। HPCL के CEO और अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराना है। CEO अध्यक्ष दोनों वही हैं, मुकेश कुमार सुराना। बैंकिंग की अगर बात करें तो PNB ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझदारी में को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट
कार्ड NPCI के रूप में प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं और ये दो वेरिएंट PNB रुपये प्लेटिनम और PNB रुपये सिलेक्ट में उपलब्ध हैं। दोनों सब ब्रांडेड कार्ड कैशबैक लॉयल्टी पॉइंट के साथ साथ पतंजलि के दैनिक उत्पादों को खरीदने के लिए एक परेशानी मुक्त क्रेडिट सेवा प्रदान करते हैं। PNB रुपये प्लेटिनम और PNB रुपये सिलेक्टेड कार्ड धारकों को एक्टिवेशन पर 300 रिवार्ड पॉइंट का स्वागत बोनस मिलेगा। पंजाब की जो होता है बात करते हैं, नेशनल बैंक स्थापना 1894 में हुआ था। पंजाब बैंक 1894। पंजाब बैंक का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन द नेम यू कैन बैक अपॉन। पतंजलि आयुर्वेद का जो लिमिटेड का स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था जनवरी में। पतंजलि का जो मुख्यालय है हरिद्वार में है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक रामदेव बाबा बालकृष्ण दोनों हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 2022 के वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के 51 साल पूरे हो गए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की अंतर्राष्ट्रीय थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई है। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इस दिन का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन और अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। वर्ल्ड इंटरफेरेंस हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जिससे 2010 में महासभा के पदनाम से फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 के दौरान मनाया जाता है। सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक WIHW की कल्पना की गई थी। द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक द कॉमन वर्ल्ड पहल के अग्रणी कार्य पर आधारित है। संस्कृति शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए विश्व इंटरफेथ हार्मनी वीक की कल्पना की गई थी जिसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का निधन। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG रुपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया जिन्हें 19 जून 2020 में ASG नियुक्त किया गया था। उन्हें 2009 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी वकील के रूप में कार्य किया। लद्दाख में मनाया गया सिप्तुक गस्टर फेस्टिवल। ठीक है, सिप्तुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 30 जनवरी और 31 जनवरी को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। रंगीन उत्सवों को देखने के लिए भक्त हर साल सिप्तुक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। सिप्तुक मठ लेह से 8 किलोमीटर दूर है। यह शांति और स्मृति का उत्सव है जो लेह और लद्दाख यूटी में सिप्तुक मठ में मनाया जाता है जिसे हम चम्स कहा जाते हैं। त्यौहार का मुख्य आकर्षण रंगीन मुखौटा नृत्य था जिसे स्थानीय रूप से मठ के भिक्षुओं द्वारा महाकाल यानी गोम्बे, पलदान लम्हों यानी श्रीदेवी, सफ़ेद महाकाल, रक्षक देवता जैसे विभिन्न देवताओं को दर्शाते हुए उनके सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में प्रदर्शन किया जाता है। मुखौटा नृत्य की शुरुआत सेरस कम के साथ हुई थी। इसके बाद हसांग, हाटुक, सिक्स आर्म्स, महाकाल, पलदान, लामहो, सावा, जनक चम्स द्वारा किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों को मानना है कि इस त्यौहार के बाद मौसम गर्म और सुहाना हो जाएगा। लद्दाख का जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर है। टाटा स्काई के बाद खुद टाटा प्ले के रूप में रिब्रांड किया। टाटा स्काई ने खुद को टाटा प्ले के रूप में रिब्रांड किया। टाटा स्काई ने 15 साल बाद स्काई ब्रांड नाम छोड़ दिया और खुद का टाटा प्ले के रूप में रिब्रांड किया। DTH कंपनी ने OTT यानी ओवर द टॉप कंटेंट के केंद्रित चैनल पैक की पेशकश करने के लिए नेटफ्लिक्स
के साथ हाथ मिलाया। कंपनी का नया नाम दर्शकों को दिखाई देगा। टाटा प्ले बिंज एंकल उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से 13 प्रमुख OTT ऐप्स की सामग्री को होस्ट करेगा, जबकि एकल सदस्यता और भुगतान के लचीलेपन की पेशकश करेगा। टाटा प्ले के रूप में नई पहचान के माध्यम से कंपनियों का लक्ष्य अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तृत श्रृंखला और भविष्य के लिए तैयार होने की उनकी इच्छा को दर्शाना है, जबकि कल को घरों और परिवारों के लिए आज से बेहतर बनाना है। टाटा प्ले की स्थापना 2006 में हुई थी। यह टाटा सन्स 60% और द वाल्ट डिज्नी कंपनी 30%, टेमासेक होल्डिंग सिंगापुर 10% के साथ एक संयुक्त उद्यम है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं द एंड होता है। थैंक यू।